हेलो एवरीवन, वेलकम टू बेस्ट यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में बात करने वाला हूं कि आप एक्सेल में मैक्रोस का यूज़ कैसे कर सकते हो। मैक्रोस एक बहुत ही यूज़फुल टूल है जिससे आपको बार बार कॉपी पेस्ट फॉर्मेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वन क्लिक में रिकॉर्ड होगा, वन क्लिक में मल्टीपल शीट्स पर अप्लाई भी हो जाएगा। तो अगर आप इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं ऐसी टेक से रिलेटेड वीडियोस लाता रहता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर आपको होम टैब, जैसे कि आप देख सकते हैं, मैंने ऑलरेडी एक टेबल बनाया हुआ है। शीट 2 में भी एक टेबल बना हुआ है। ठीक है, अब हम इन पर मैक्रोस का इम्प्लीमेंटेशन करके देखेंगे कि कैसे इसको यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर हमने क्या करना है, व्यू पर जाना है। व्यू पर जाकर आपको मैक्रोस का ऑप्शन मिल जाएगा। सेम चीज़ आप वर्ड में भी यूज़ कर सकते हो। तो मैं अभी सिर्फ एक्सेल में दिखा रहा हूँ। वर्ड के लिए अलग से या तो वीडियो बना दूंगा, उसके लिए आपको कमेंट करना पड़ेगा कि MS वर्ड में भी आपको एक वीडियो चाहिए। तो मैं अभी एक्सेल में ही आपको ट्यूटोरियल पूरा दिखाऊंगा इसको कैसे करते हैं। तो सिंपली क्या करते हैं, यहाँ पर मैक्रोस पर हम क्लिक करते हैं। मैक्रोस पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ ऑप्शन मिलेगा व्यू मैक्रोस और रिकॉर्ड मैक्रोस, और यहाँ पर थर्ड यूज़ रिलेटिव रेफरेंस। हमें इनमें से कौन सा ऑप्शन यूज़ करना है, रिकॉर्ड मैक्रोस, क्योंकि हम एक नया मैक्रोस क्रिएट करने वाले हैं। व्यू मैक्रोस पर हम तब जाएंगे जब हमारे पास ऑलरेडी रिकॉर्डेड डाटा होगा। ओके, तो सिंपली अभी हम क्या करते हैं, रिकॉर्ड मैक्रोस पर चले जाते हैं। यहाँ पर क्लिक करने के बाद रिकॉर्ड मैक्रोस में सबसे पहले आपसे पूछा जाता है मैक्रोस का नाम। तो अभी हम यहाँ पर क्या कर देते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं स्टूडेंट्स। जैसे मैंने यहाँ पर स्टूडेंट्स का नाम दे दिया। शॉर्टकट की आप जो भी आप रखना चाहो जिससे आप इम्प्लीमेंट कर सको मल्टीपल शीट्स पे। एक ही बार आपने शॉर्टकट की प्रेस करनी है। सेम फॉर्मेट मैक्रोस जो है रिकॉर्ड हुआ वो सभी शीट्स में इम्प्लीमेंट होता चला जाएगा। तो मैं जैसे यहाँ पर Ctrl+T लिख लेता हूँ। Ctrl और T में प्रेस करूँगा तो ये ऑटोमेटिकली मल्टीपल शीट्स में सेम मैक्रोस अपने आप इम्प्लीमेंट होता जाएगा। दिस वर्कबुक, यानी कि यहाँ पर और भी मल्टीपल ऑप्शंस हैं, बट मैं दिस वर्कबुक पर ही काम करूँ, मतलब इसी वर्कबुक पे ये चीज़ इम्प्लीमेंट हो, और साथ ही ओके प्रेस कर दूँगा। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर रिकॉर्डिंग ऑलरेडी चालू हो चुकी है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो फॉर्मेट है ना, इसका चेंज करके देखते हैं। सिंपली होम पर जाते हैं। यहाँ पर जैसे इसका फॉर्मेट हम येलो कर देते हैं, और जो फॉन्ट का कलर है इसको हम डार्क ग्रीन में कन्वर्ट कर देते हैं। देखिए कन्वर्ट हो गया। इसके बाद अब हम इसको भी अलग से थोड़ा कलरिंग कर देते हैं, और फिर उसके बाद यहाँ पर थोड़ी सी स्पेसिंग को बढ़ा देते हैं। स्पेसिंग बढ़ाने से और इसको थोड़ा कलर कॉम्बिनेशन अच्छा करने से होगा क्या कि जो भी आप फॉर्मेटिंग मल्टीपल शीट्स में करना चाहते हो वो मल्टीपल शीट्स में एक ही जगह से इम्प्लीमेंट हो जाएगी। यहाँ पर एक ही जगह पर हमने फॉर्मेटिंग कर ली। अब हम फिर से व्यू पर जाएंगे और इसके बाद स्टॉप रिकॉर्डिंग पर क्लिक कर देंगे। अब जो रिकॉर्डिंग है वो मैक्रोस क्रिएट हो चुका है और स्टॉप हो चुका है रिकॉर्ड करना। अगर हमें उस डाटा को देखना हो कि मैक्रोस में वो कहाँ पर इम्प्लीमेंट है, तो सिंपली यहाँ पर व्यू मैक्रोस पर जाएंगे। तो आप देख सकते हैं ऑलरेडी एक डाटा बना हुआ है स्टूडेंट के नाम से, जिसको हम यहाँ से रन कर सकते हैं। बट मैंने क्या किया था, शॉर्टकट कमांड सेट कर दी थी। क्या थी, Ctrl+T। जैसे ही मैं इसको इम्प्लीमेंट करूँगा तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ऑटोमेटिकली वो जो फॉर्मेट है शीट 1 में सारा का सारा कॉपी पेस्ट यहाँ पर भी हो गया। ये इसलिए नहीं सिलेक्ट हुआ क्योंकि आप देख सकते हैं 1 2 3 4, यहाँ पर कितने हैं, 1 2 3 4। तो यहाँ पर हमें एक कॉलम ज़्यादा था, जिसकी वजह से वो सेम फॉर्मेट यहाँ मल्टीपल पर इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। अब यहाँ पर देख सकते हो आप नंबर्स भी ज़्यादा थे, यानी कि जो डाटा था वो यहाँ पर कुछ और था, यहाँ पर कुछ और था। बट अगर आपके पास सेम तरह का डाटा मल्टीपल शीट्स पे है तो सेम चीज़ आपको इम्प्लीमेंट करने में आसानी होगी। बट आप इस बात का ध्यान रखिएगा, जैसे मुझे दिक्कत आई है इसी तरह से आपको भी दिक्कत आ सकती है अगर आपके पास मल्टीपल सेल्स हैं। जैसे कि यहाँ पर हमने रो वाइज एक एक्स्ट्रा नंबर लिया हुआ था, वो था अमाउंट का, और यहाँ पर जो नंबर्स थे वो ज़्यादा थे इस शीट में, बट यहाँ पर कम है। तो वहाँ तक फॉर्मेटिंग ये ऑटोमेटिकली कर देगा, बट आपको शीट की सेटिंग ज़रूर करनी पड़ेगी। इससे आपका बहुत सारा टाइम बचेगा, क्योंकि हमने एक ही जगह पर फॉर्मेटिंग की थी और मल्टीपल पर इसको कॉपी पेस्ट कर दिया। इससे आपको समझ आ ही गया होगा
कि ये कितनी काम की ऑप्शंस है। इसी तरीके से अगर मेरे पास और भी शीट्स होती, मल्टीपल शीट 3, 4, 5, 10, 100 यानी कि बहुत बड़ी वर्कबुक होती, तो ये एक ही क्लिक में सारा का सारा काम हो जाता है। मैंने क्या करना था, सिंपली Ctrl+T प्रेस करते चले जाना था और ये ऑटोमेटिकली उस सभी शीट्स पर इम्प्लीमेंट करता जाता है। सेम चीज़ आप माइक्रोस में जाकर यहाँ पर जो व्यू रिकॉर्ड में है यहाँ पर रन करके भी कर सकते थे, बट मैंने वो नहीं किया। तो अब हम बात कर लेते हैं, अगर हमारे पास ऑलरेडी कोई मैक्रोस है, जैसे मैंने स्टूडेंट नाम से है, मैंने कोई नया तैयार करना है और तैयार कर भी दिया है, पर पुराने वाले को डिलीट करना है ताकि कन्फ्यूज़न ना हो और सेम फार्मूला यानी कि सेम शॉर्टकट दूसरे पर इम्प्लीमेंट ना हो, तो उसके लिए क्या करते हैं, हम पुराने वाले को डिलीट कर देते हैं। यहाँ पर जो भी आपका मैक्रोस का नाम है उसको सिलेक्ट कर लेना है और यहाँ पर एडिट का भी ऑप्शन आ जाएगा, आप इसको एडिट भी कर सकते हो। बट अगर आप डिलीट करना चाहते हो तो यहाँ पर 1 क्लिक में आप उस पुराने मैक्रोस को डिलीट करके एक नया मैक्रोस इम्प्लीमेंट करके उसका अलग से शॉर्टकट कमांड बनाकर मल्टीपल शीट्स में अप्लाई कर पाओगे। तो ये था हमारा आज का वीडियो। और भी ऐसे मजेदार वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें।